नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोशी प्रोडक्ट ऑफ सीरीज। मान लो हमारे पास दो सीरीज हैं, एक है समेशन ए एन, एक है समेशन बी एन। तो इनकी कोशी प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे समेशन सी एन से, जिसमें सी एन का क्या फॉर्मूला है, ए वन बी एन प्लस ए टू बी एन माइनस वन अप टू ए एन बी वन। ए का सफिक्स बढ़ाते जा रहे हैं और बी का सफिक्स कम करते जा रहे हैं, ठीक है। और इसको समेशन फॉर्मेट में हम ऐसे लिखेंगे, और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि समेशन सी एन इज इक्वल टू समेशन ए एन इंटू समेशन बी एन। और समेशन सी एन को क्या कहा जाता है, कोशी प्रोडक्ट ऑफ सीरीज दिस एंड दिस, जिसमें सी एन निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको अगर हम खोल के देखें तो ये ऐसे हो जाएगा, सी वन अगर हम निकालेंगे, एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो ये आएगा ए वन बी वन, और लास्ट टर्म भी क्या बनेगी, ए वन बी वन। इसका मतलब ये ए वन बी वन ही आएगी बस। सी टू अगर मैं लिखूंगी एन की जगह दो तो ये आएगा ए वन बी टू और ए टू बी वन, ठीक है। और वैसे लास्ट टर्म देखो तो वो भी ए टू बी वन होनी चाहिए थी, ठीक है। सी थ्री अगर निकालेंगे तो ये आएगा ए वन बी थ्री प्लस ए टू बी टू प्लस अगली टर्म में क्या होगा, ए का सफिक्स बढ़ेगा, बी का सफिक्स कम हो जाएगा, ए थ्री बी वन। और यहाँ के हिसाब से भी देखो लास्ट टर्म क्या होगी, ए थ्री बी वन, ठीक है। इसका मतलब सी वन में एक टर्म आनी है, सी टू में दो टर्म्स का सम आना है, सी थ्री में तीन टर्म्स का सम आना है, तो सी एन में एन टर्म्स का सम आना है, ठीक है। तो ये हमारा सी एन का फॉर्मूला है। और समेशन सी एन को क्या कहा जाएगा, कोशी प्रोडक्ट ऑफ समेशन ए एन एंड समेशन बी एन। अब हमारे पास ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमें शो करना है कोशी प्रोडक्ट ऑफ द कन्वर्जेंट सीरीज दिस विद इटसेल्फ। इस सीरीज की इसकी खुद के साथ ही हमें कोशी प्रोडक्ट निकालनी है और दिखाना है कि जो कोशी प्रोडक्ट आएगी वो डाइवर्जेंट होनी चाहिए, जबकि ये सीरीज खुद क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो समेशन ए एन भी हमें यही सीरीज दे रखी है और समेशन बी एन भी हमें यही सीरीज दे रखी है। तो ए एन क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू बी एन इज इक्वल टू दिस। पहले तो हमें ये बताना है कि ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट क्यों है। ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है और अल्टरनेटिंग सीरीज को हम लेबनिज टेस्ट से चेक करते थे कि वो कन्वर्जेंट कैसे आती है। तो उसमें दो कंडीशन होती थी कि एक तो ये वन बाय जो भी है ये टेंड करना चाहिए जीरो को एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और एक ए एन ग्रेटर होना चाहिए था ए एन प्लस वन से। माइनस वन की पावर एन हटाने के बाद जो बचता है उसमें ये चीज पूरी होनी चाहिए थी, ठीक है। और जो कि हम आसानी से देख सकते हैं कि ये दो कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हैं, देयरफॉर बाय लेबनिज टेस्ट समेशन दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। और इसी को इन्होंने समेशन ए एन कहा है, इसी को समेशन बी एन कहा है। तो समेशन ए एन भी कन्वर्जेंट और समेशन बी एन भी कन्वर्जेंट है। अब हमें निकालनी है इनकी कोशी प्रोडक्ट, ठीक है। सो हमने लिखा है लेट समेशन सी एन डिनोट करता है इनकी कोशी प्रोडक्ट को। देन सी एन निकालने का फॉर्मूला बता दिया, ए वन बी एन प्लस ए टू बी एन माइनस वन प्लस ए थ्री बी एन माइनस टू अप टू ए एन बी वन। ए वन यहाँ से निकल जाएगा, एन की जगह वन पुट करोगे तो ए वन आ जाएगा, ठीक है। बी एन की ये वैल्यू हो गई। फिर ए टू कैसे निकलेगा, एन की जगह टू पुट करोगे तो यहाँ से ए टू आ जाएगा। और बी एन माइनस वन कैसे निकलेगा, यहाँ एन की जगह एन माइनस वन पुट करोगे तो बी एन माइनस वन आ जाएगा। ऐसे ही ए थ्री, फिर बी एन माइनस टू और लास्ट में ए एन और बी वन। अब यहाँ पर माइनस वन की टोटल पावर कितनी हो गई, एन प्लस वन अपॉन में ये दोनों टर्म्स हैं। यहाँ पर भी माइनस वन की टोटल पावर कितनी हो गई, एन प्लस वन अपॉन में ये दोनों टर्म्स हैं। यहाँ पर भी माइनस वन की पावर हो गई एन प्लस वन अपॉन में ये दोनों टर्म्स हैं। ऐसे ही लास्ट वन टर्म, सारे में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस वन की पावर एन प्लस वन, बाकी सारा हमने लिख दिया, ठीक है। ये थी सी एन की वैल्यू। फिर हमने दोनों साइड मोड लगा दिया, जैसे ही मोड लगाएंगे तो इसका मोड वन हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज आ गया, ठीक है। नाउ अब हमें ये बताना है ये टर्म इससे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों है, ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू इससे क्यों है, और ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू इससे क्यों है। क्योंकि टू छोटा होता है एन प्लस वन से, तो अंडर रूट टू छोटा होगा अंडर रूट एन प्लस वन से। रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर यही चीज लिख रखी है, देखो वन बाई अंडर रूट टू को ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है वन बाई एन प्लस वन का अंडर रूट, और ये तो ऐसे कैसा है, ठीक है। तो वन बाई अंडर रूट टू को लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई एन प्लस वन का अंडर रूट। ऐसे ही वन बाई अंडर रूट थ्री को भी इससे बड़ा लिखा है, क्योंकि तीन छोटा है इससे, इसका अंडर रूट इसके अंडर रूट से छोटा है। रेसिप्रोकल करेंगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सो वन बाई अंडर रूट थ्री बड़ा है इससे, ठीक है। वन बाई अंडर रूट टू भी इससे बड़ा है, वन बाई अंडर रूट थ्री भी इससे बड़ा है, वन बाई अंडर रूट फोर भी इसी से बड़ा आ जाएगा। फिर वन बाई अंडर रूट टू फिर से वन बाई एन प्लस वन के अंडर रूट से बड़ा है, ठीक है। ये हो गया वन बाई एन प्लस वन, वन बाई एन प्लस वन, वन बाई एन प्लस वन। कितनी बार ये जुड़ रहा था, सी एन में कितनी टर्म्स का सम था, एन टर्म्स का सम था,
तो n बार हमने जोड़ा किसको, 1/n+1 को, तो ये हो जाएगा n/n+1। ऊपर भी n से डिवाइड किया, नीचे भी n से डिवाइड किया, ठीक है। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 1+1/n। नाउ अब दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 से, नेचुरल नंबर्स के ऊपर पढ़ रहे हैं। रेसिप्रोकल करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स, 1/n लेस देन इक्वल टू 1, दोनों साइड 1 जोड़ेंगे, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये कुल मिलाकर हो गया 1+1/n इज लेस देन इक्वल टू 2, और रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर से इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। सो 1/1+1/n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। सो कुल मिलाकर मोड ऑफ Cn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल n। इसका मतलब मोड ऑफ Cn 0 को कन्वर्ज नहीं करेगा, क्योंकि इसकी तो मोड वैल्यू ही 1/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू आ रही है। इसका मतलब ये 0 के आसपास नहीं है। सो मोड ऑफ Cn 0 को कन्वर्ज नहीं करेगा। 0 को कन्वर्ज करता तो सारी टर्म्स 0 के आसपास होती, लेकिन इनकी तो मोड वैल्यू 1/2 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। तो ना तो मोड ऑफ Cn 0 को कन्वर्ज करेगा और ना ही Cn 0 को कन्वर्ज करेगा। और फिर हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि अगर कोई सीरीज़ की nth टर्म 0 को कन्वर्ज ना करती हो तो वो सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं होती। देयरफॉर समेशन Cn इज नॉट कन्वर्जेंट। ये हमने 3rd चैप्टर में इनफाइनाइट सीरीज में पढ़ा था कि अगर किसी सीरीज़ की nth टर्म 0 को अप्रोच नहीं कर रही, इट मीन्स दैट सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। हेंस समेशन an और समेशन bn तो कन्वर्जेंट थी, लेकिन उनकी जो कोशी प्रोडक्ट आई है वो हमारी क्या आ गई, डाइवर्जेंट, दैट इज नॉट कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। इसमें है शो दैट द कोशी प्रोडक्ट ऑफ 2 डाइवर्जेंट सीरीज। अब की बार गिवन सीरीज क्या है, दोनों की दोनों डाइवर्जेंट। समेशन an ये दे रखी है, समेशन bn ये दे रखी है, लेकिन हमें शो करना है कि जो इनकी कोशी प्रोडक्ट आएगी वो क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट। इसमें क्या था, इसमें गिवन सीरीज दोनों की दोनों कन्वर्जेंट थी, लेकिन कोशी प्रोडक्ट क्या आई थी, डाइवर्जेंट। और इसमें क्या है, गिवन सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है और कोशी प्रोडक्ट क्या आएगी, कन्वर्जेंट। तो बिल्कुल सेम हम उसी तरीके से करेंगे, C0 निकालेंगे, Cn निकालेंगे। अच्छा, इसमें C0 क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर सीरीज 0 से स्टार्ट कर रखी है, तो हमने C0 निकाला। यहाँ पर सीरीज हमारी 1 से शुरू थी, तो हम यहाँ पर Cn को भी A1 से लिखना शुरू करते थे, ठीक है ना। जब सीरीज 1 से शुरू है तो Cn लिखते हुए हम A1 से लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जब सीरीज 0 से शुरू है तो Cn लिखते हुए हम A0 से लिखना शुरू करते हैं। ये होगा A0 Bn प्लस A का सफिक्स बढ़ाया, B का कम किया, फिर A का बढ़ाया, B का कम किया, और ऐसे करते करते आखिरी में A का 0 से बढ़कर n तक चला गया और B का n से घट के 0 तक चला गया। तो यहाँ पर Cn का ये फॉर्मूला है, 4n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और C0 का मतलब होगा A0 इंटू B0, ठीक है। सीरीज 1 से शुरू है तो Cn का ये फॉर्मूला है, और अगर हमारी सीरीज जो है वो 0 से शुरू है तो C0 निकालने का ये फॉर्मूला और Cn निकालने का ये फॉर्मूला है। बस यहाँ पर हम सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। सबकी वैल्यूज पुट करिए, A0 की, Bn की, A1 की, Bn-1 की, An की और B0 की वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते करते यहाँ तक आ गए। तो समेशन Cn हो जाएगा समेशन दिस। नाउ दिस इज एन इनफाइनाइट GP सीरीज विद कॉमन रेशियो 3/4 जो कि 1 से कम है, और इनफाइनाइट GP सीरीज की कॉमन रेशियो 1 से कम है, देयरफॉर द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। जबकि गिवन सीरीज दोनों हमारी डाइवर्जेंट थी, समेशन an भी और समेशन bn भी। देखो ये वाली तो GP सीरीज है, कॉमन रेशियो है 3/2 जो कि 1 से ज़्यादा है। समेशन an तो हमारी इसलिए क्या है, डाइवर्जेंट है, और इसी तरह से समेशन bn भी डाइवर्जेंट है।